नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। यूपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आके न्याय करो। एक बात बताना, अब सभी सीसैट से सताए हुए हैं, आपको क्या चाहिए? सीसैट से आजादी क्या चाहिए? आजादी। क्या मांगो? आजादी। अरे तुम क्या मांगो? आजादी। सब मिलके नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और इस समय हम मुखर्जी नगर में मौजूद हैं। मुखर्जी नगर में सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आमरण अनशन पर। आइए हम जानते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। बताइए सर कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों आप लोग धरने पे बैठे हैं? मामला ये है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट नाम की विभेदकारी व्यवस्था थी, जिसमें एग्जाम एथिक्स का उल्लंघन हुआ है, एग्जाम फ्री एंड फेयर और लैंग्वेज न्यूट्रल नहीं हुआ है, हिंदी अनुवाद संबंधी गलतियां हुई हैं, जिसके कारण हम हिंदी भाषी छात्र प्रश्नों को नहीं समझ पाए। जब हम प्रश्नों को नहीं समझ पाए, हम उनका सही उत्तर नहीं दे पाए, जिसके कारण हम फेल हो गए और हम प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए और हमारे जो यूपीएससी में सीमित प्रयास होते हैं वो व्यर्थ चले गए। उन्हीं जो सरकार की गलती है, क्योंकि वो सरकार सही से एग्जाम नहीं ले पाई, तो उन्हीं के लिए जो प्रयास हमारे व्यर्थ चले गए, उन्हीं प्रयासों की क्षतिपूर्ति के लिए हम पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और पुलिस प्रशासन का रवैया हमारे प्रति असंवेदनशील है। हमें फुटबॉल की तरह व्यवहार किया जा रहा है। हमें रात को जब हमने पहले दिन स्ट्राइक की, नेहरू विहार में हमारा मंच उखाड़ दिया गया। अगले दिन जब हम बत्रा पर जबरदस्ती बैठे, हमारे ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल और दिल्ली की इस कपकपाती ठंड में रात को 2:30 बजे वाटर कैनन का इस्तेमाल दोनों बराबर है। जब हमारी संवैधानिक न्यायिक मांग है, जब हम डेमोक्रेटिक एथिक्स को फॉलो करते हुए पीसफुल प्रोटेस्ट चला रहे हैं, तो क्या हम अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं रख सकते? और दूसरा सवाल यह है कि आदरणीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि तुम्हें अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, तुम्हारी मांग गलत है। जब उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की सरकार सीसेट से प्रभावित छात्रों के साथ न्याय कर सकती है, तो मेरा मोदी सरकार से सीधा सवाल यह है कि आप छात्रों के साथ न्याय क्यों नहीं कर सकते हैं? यूपीएससी की एक परंपरा रही है, जैसे उसने 79 में प्रीलिम्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, 3 कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिए गए। 92 में एसए का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, 1 कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया गया। 2011 में सीसेट इंट्रोड्यूस किया गया, 1 कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया गया। 2015 में आपने सीसेट हटा दिया, उसको मेरिट निर्धारण से बाहर करके क्वालिफाई कर दिया गया। वो एक बड़ा परिवर्तन था, उसके लिए भी कंपनसेटरी अटेम्प्ट देना चाहिए। हमको हमारी नई मांग नहीं है, आपकी जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को हम याद दिला रहे हैं। क्या आप अपनी प्रक्रिया को भूल गए? इसके अलावा 250 से अधिक सांसदों का हमें समर्थन प्राप्त है। 250 जो सांसद है वो एक्सीडेंटल सांसद नहीं है, वो जनता के चुने गए प्रतिनिधि, यानी 250 से अधिक संसदीय क्षेत्रों की जनता ये चाहती है कि हमें कंपनसेटरी अटेम्प्ट्स मिले, सीसेट विक्टिम के साथ जस्टिस हो। लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है। क्या ये चुनी हुई सरकार जनमत को नहीं मानेगी? क्या मोदी जी तानाशाह हो गए? क्या वो भारतीय जनता की जो राय है उसको स्वीकार नहीं करेंगे? और जो हमारे साथी 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पुलिस प्रशासन को आदेश दिया जाए कि उनके साथ संवैधानिक, नैतिक, मर्यादित व्यवहार करे, क्योंकि आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के आदेश पर यहाँ छात्रों के साथ कल लाठीचार्ज किया गया, कुछ दिन पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, कल हमारे साथी 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनको घसीटा गया। तो ये असंवैधानिक और अमर्यादित आचरण बंद करें और तत्काल हमें कंपनसेटरी अटेम्प्ट प्रोवाइड करें। आप लोग 9वां दिन आप आज है और बैठे हुए हैं। आप ये बताइए कि जैसे अगर अभी तक कोई नहीं आया है, प्रतिनिधि सरकार का नहीं आया है, तो इसके बाद आपका क्या नेक्स्ट कदम क्या होगा? आप क्या करेंगे? ऐसे आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे, क्या कुछ होगा आप बताइए। हम लोग आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे। हाँ, यदि किसी तबीयत खराब हो जाए तो अलग बात है। जैसे मोदी जी से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि प्लीज़ आप हमें सहायता करें। और बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे यहाँ के MP मनोज तिवारी जी वो ये भी नहीं कहने आए कि आप क्या डिमांड है, क्या कर रहे हो।
से तो बैठे हुए हैं, आप लोगों की क्या ये मामला क्या है आखिर, मतलब कि क्यों आप लोग इतने 9वें दिन बैठे हुए हैं और आपकी क्यों नहीं सुनी जा रही है, आखिर क्या रीजन हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात कि समानता हर इंसान का अधिकार होता है, हमारा मूल अधिकार है समानता, ठीक है। तो हिंदी में जैसे इंग्लिश मीडियम के साथ जैसे ट्रीटमेंट जो उनको दी जाती है, वैसे हिंदी मीडियम को भी दी जानी चाहिए। जो इंग्लिश मीडियम के जैसे कि जो टीचर्स रहते हैं वो इंग्लिश मीडियम का चेक करते हैं, तो उसी तरह से हिंदी मीडियम के लिए हिंदी टीचर्स रखा जाए, उनको चेक किया जाए। और सबसे पहली बात ये है कि जो भी आरक्षण जो है हम सबको मिलना चाहिए, अगर किसी एक वर्ग को नहीं मिलना चाहिए, सभी का अधिकार है, कुछ ना कुछ तो कुछ परसेंट देना चाहिए, क्योंकि सभी पढ़ते सभी मेहनत करते, सबको हक लेने का अधिकार है। तो बस यही हमारी मांग है कि हमें समानता मिले। आप ये बताइए, आपके हाथ में ये जो पेपर है इसमें क्या क्या कुछ है इसमें, आप बताइए क्या क्या मुख्य बिंदु है इस जो पेपर में ये बताया गया है कि जो अपना हमारी प्रारंभिक परीक्षा है उसमें जैसे कि हमारे प्रारंभिक परीक्षा की है ना आंसर शीट हमारे 2 सप्ताह के भीतर है ना हम लोगों को प्रोवाइड करा देनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हम लोग आंसर शीट से हम लोग ना अपने जो अपने आकलन कर पाएंगे और अगली परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि और नेक्स्ट सेकंड टॉपिक ये है कि मुख्य परीक्षा का ही मॉडल आंसर प्रोवाइड करा दिया जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन समान रहता है, बट कभी कभी हम लोगों को ये भी पता नहीं चलता है कि आखिर किस आइडियोलॉजी किस विचारधारा से यूपीएससी ने चेक किया है हम लोग की हिंदी मीडियम की कॉपी किस विचारधारा से चेक की गई है, क्योंकि सेम टॉपिक पर सेम चीज़ अवेलेबल है। आखिर ऐसा मतलब यूपीएससी क्या चीज़ देखते हैं इंग्लिश मीडियम वालों में कि उनके आंसर और हमारे आंसर में भी लगभग समानता रहती है, फिर भी हम लोगों के मार्क्स में बहुत डिफरेंस रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारी इस चीज़ को लेकर भी एक मांग है कि समावेशी होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम हमारे लिए दोनों ही हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों को नकार नहीं रहे हैं, बट ये कि समावेशी होना चाहिए और सभी के लिए समानता, सभी के लिए समानता की मांग की जा रही है। और भी लोगों से हम जानेंगे। न्याय करो, न्याय करो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। आप ये बताइए, तो आप ये बताइए कि आप इसके बाद क्या करने वाले हैं, आप लोग की मतलब अगर ये कुछ सुना नहीं जाता है, प्रतिनिधि कोई नहीं आता है, तो इसके बाद क्या होने वाला, अगला आपका क्या कार्यक्रम? एक मास मूवमेंट होगा और मास हंगर स्ट्राइक होगी कल से। ये कल से आप लोग चालू करेंगे? ये कहाँ पे है भैया? दरअसल ये जो अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, अभी हमारे 5 साथी हड़ताल पर बैठे हैं, कल 50 बैठेंगे, परसों 500 बैठेंगे, उसके अगले दिन 5000 बैठेंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस सरकार को हमने चुना है, हमारी बात सरकार को सुननी पड़ेगी। तो सरकार को सुनने के लिए लगातार प्रयास जारी है कि सरकार कैसे सुने इनकी बात। और क्यों मतलब हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं उनके साथ इतना रेशियो इतना घटता जा रहा है, 2% रिजल्ट आया सर इस बार। काफी हिंदी बच्चों के साथ काफी अन्याय हो रहा है। जो हिंदी बेल्ट आता है यहाँ पे उसके सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, बिहार सबसे ज्यादा सीट है, राजस्थान सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब उसी एरिया के छात्र यूपीएससी सिविल सर्विस में क्यों नहीं आ रहे हैं, हिंदी बेल्ट क्यों नहीं आ रहा है? सरकार बीजेपी सरकार कहती है कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र पे ज्यादा इनको समर्थन प्राप्त है, तो उस क्षेत्र के छात्र क्यों नहीं सेलेक्टिव हो पा रहे हैं, पूरा इंग्लिश मीडियम वाले हो रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं? हमारा इतना जो जन समूह है जो यूपीएससी के लिए आईएएस में सिलेक्शन सिर्फ 8 लड़कों का हिंदी मीडियम से हुआ, तो किस वजह से कारण हुआ है? हमारा जो इंटरव्यू है 275 का, उसको कम किया जाए। यूपीएससी में जो विभेदकारी ये जो नीतियां बनाई गई हैं 2011 के बाद, इसी की वजह से काफी छात्रों को दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं काफी विशाल छात्रों की संख्या यहाँ पर उपस्थित है और लोगों से भी हम जानेंगे। आप जी हाँ बताएं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, आप अमेरिका में जाके हिंदी में भाषण देते हो, बोलते हो हम अपने भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं, और क्या यूपीएससी में 2% का रिजल्ट हिंदी माध्यम का आने से क्या गौरव बढ़ रहा है? जो है मतलब ये समानता को लेकर के, हिंदी ट्रांसलेशन को लेकर के और भी बहुत सारी जो परीक्षा को लेकर के है सिविल सर्विसेज, इसमें मतलब अटेम्प्ट को बढ़ाने की जो मांग है, आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब कितने अटेम्प्ट बढ़ा दिए जाए और क्या कुछ मतलब सरकार कैसे सुने आपकी बात, आप लोग इसके लिए क्या करने वाले? यूपीएससी ने साल 2011 में यूपीएससी के सिलेबस में चेंज किया था। चेंज करके उसने यूपीएससी में पहले ऑप्शनल पूछा जाता था, उसके जगह पर उसने सीसेट इंट्रोड्यूस किया। सीसेट के इंट्रोड्यूस करने के बाद बहुत सारे जो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट थे उसको नुकसान हुआ, और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के थे, मैनेजमेंट बैकग्राउंड के, उसको ज़्यादा फायदा हुआ। उसको बिना पढ़े 90% आ जाता था, और जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के थे, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे, उसको ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि सीसेट का सिलेबस में 40 क्वेश्चन
लेकिन इंग्लिश का होता था। तो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से पढ़े होते थे सरकारी स्कूल में पढ़े होते थे और बिहार टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन वो NCERT ICSE बोर्ड की किताब नहीं पढ़ते थे और उसका इंग्लिश काफ़ी टफ होता था। तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोगों को फायदा हुआ, इंग्लिश में जो पढ़े होते थे CBSE बोर्ड उसको फायदा हुआ, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सरकार ने 11, 12, 13 और 14 तक उसमें क्वालिफाइंग नहीं किया था। जब नेवर कमेटी ने उसको बताया ये डिस्क्रिमिनेटरी है तो 2015 में 92 दिन पहले इसको क्वालिफाइंग किया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में 5 अटेम्प्ट का नुकसान हो गया। 2013 में मेंस में पहले 13 से पहले 2 ऑप्शनल पूछे जाते थे, लेकिन 13 में अचानक क्या किया 2 ऑप्शनल को हटा करके 1 ऑप्शनल कर दिया। तो PT और मेंस में लगातार 5 साल चेंज हुआ, जिसके कारण हमारा कीमती अटेम्प्ट खत्म हो गया। हम उसके बदले में कंपल्सरी अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं। और मेरा दूसरा कारण यह है कि इंटरव्यू में 275 मार्क्स का होता है, उसको 100 मार्क्स का किया जाए, क्योंकि कोई क्वालिफाइंग मार्क्स से अगर 50 नंबर जाता है इंटरव्यू का वेटेज घटाया जाए। और तीसरा 2010 में हिंदी मीडियम से 46% रिजल्ट होता था और हिंदी मीडियम से 46% होता था, लेकिन CSET के कारण 46% से रिजल्ट घट करके अभी वर्तमान में 2.16% रिजल्ट हो गया है। 2011 आप लोग हैं कहाँ से? हम बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। ज्यादातर लोग इसमें यूपी और बिहार के ही हैं। और बिहार के ही हैं। तो हिंदी भाषियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जो ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड के तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके भरपाई के लिए हम चाहते हैं जो 11 से 15 के स्टूडेंट थे उसके वैसे नुकसान तो 5 अटेम्प्ट का हुआ है, लेकिन हम 3 अटेम्प्ट का कंपल्सरी अटेम्प्ट का डिमांड करते हैं। और हिंदी भाषा में 2% का रिजल्ट हो रहा है, उसके लिए न्याय किया जाए, मतलब उसके साथ कुछ अच्छा रिजल्ट किया जाए। मेरे साथ 31 दिसंबर से 5 दोस्त हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। आज मेरा 9वां दिन है। इसमें एक दोस्त कौन से लोग बैठे नाम बताइए? ये विशाल है, हरियाणा से है जी। ये मैं मनीष समस्तीपुर से, ये शिखा नोएडा से और ये प्रशांत मिश्रा बिहार मधुबनी से। 5 लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं। बहुत ज़्यादा खराब होगा, हॉस्पिटल में और आप लोग इस खुले मैदान में ही बैठे हैं ऐसे। आपका 9वां जो दिन है, आप लोग को काफी दिक्कत हो रही होगी, 9वां दिन है, काफी भूख हड़ताल पे बैठे हैं आप लोग। तो क्या कुछ मतलब अभी क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है, जरा उसके बारे में? हम लोग सभी मेडिकली हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। BP लो है, शुगर लो है और हार्ट बीट भी काफी फास्ट हो गया है। एक साथ ही हॉस्पिटल में एक साथी हॉस्पिटल में और इन लोगों को BP की समस्या भी शुरू हो चुकी है और भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जबकि कोई सरकार का प्रतिनिधि अभी तक नहीं आया है। ये काफी देखने वाली बात है, काफी आश्चर्यजनक बात है कि आखिर सरकार का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं आ रहा है, जबकि सिविल सर्विसेज के छात्र इतने दिनों से 9वां दिन है और यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण अनशन जारी है।